गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्लेटो की अन्य पुस्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा प्लेटो की पुस्तकों में जो जो पात्र है उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही हम प्लेटो की अध्ययन पद्धतियों का भी अध्ययन करेंगे। प्लेटो की जो मुख्य कृति थी वो रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लाज थी, लेकिन उसकी अन्य कृतियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। इस लिहाज से हम उसकी अन्य कृतियों का भी अध्ययन करेंगे। उसकी जो अगली रचना थी वो थी द सिजोपियम। यह प्लेटो की एक नाटकीय मज़ेदार पुस्तक है। इसमें प्रेम को इरोस व सौंदर्य का वर्णन करता है। दूसरी आगे की जो उसकी पुस्तक है उसका नाम है मेनो में ज्ञान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार उसकी एक कृति है फाइदो। इसमें सुकरात की मृत्यु का मार्मिक दृश्य है, साथ ही प्रत्यय का सिद्धांत है। आत्मा व उसकी अनश्वरता की चर्चा है। द एपोलॉजी, इसमें सुकरात पर लगे नास्तिकता व युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप व उनका बचाव है। सुकरात पर चले अभियोग का वर्णन है। गांधी जी द्वारा सत्यवान नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया गया था। प्लेटो की पुस्तकों के पात्र सिफालस, पॉलीमार्क्स, थ्रेसिमैक्स, ग्लूकॉन, मेड्स न्याय पर चर्चा करते हैं। चार्मिडास आत्मज्ञान को परिभाषित करने का प्रयास करता है। लाइसिस मित्रता के संबंध में चर्चा करता है। लिव्ज साहस का अर्थ बताने का प्रयास करता है। प्लेटो ने जो अपना अध्ययन किया था वो इन्हीं के माध्यम से किया था। प्लेटो की अध्ययन पद्धतियाँ, प्लेटो की ने एक नहीं अनेक अध्ययन पद्धतियों का उपयोग किया है। पहला निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड। इसे निष्कर्षात्मक या दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, अर्थात पहले निष्कर्ष निकाले जाते हैं फिर हल निकाला जाता है। ये मान परकवादी व दार्शनिक पद्धति है। जैसे वह पहले न्याय की स्थापना करता है, न्याय की बात करता है और फिर न्याय किस प्रकार स्थापित किया जाए इसकी बात करता है। इसी प्रकार वह पहले आदर्श राज्य का मॉडल प्रस्तुत करता है और फिर इस आदर्श राज्य को कैसे प्राप्त किया जाए इसकी चर्चा करता है। इस प्रकार वह पहले मॉडल तैयार करता है और फिर उसके आधार पर उसकी व्याख्या करता है कि इसे कैसे बनाया जाए। अरस्तु की पद्धति इसके विपरीत आगमनात्मक है, जो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। उद्देश्यपरक, प्लेटो व अरस्तु दोनों इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रत्येक क्रिया का एक उद्देश्य होना चाहिए। प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडियाज़ या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, प्रत्ययों का सिद्धांत इस पर आधारित है। इसे कार्य कारण पद्धति भी कहते हैं। तीसरा है अनुरूपता या साम्यता पद्धति, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को जोड़ना या उसमें समानता खोजना, अर्थात उसमें तुलना करना। चौथी है ऐतिहासिक पद्धति। स्टेट्समैन व लाज में प्लेटो ने इन पद्धतियों का प्रयोग किया। इसमें प्लेटो ने राज्य के उदय, विकास व पतन को इतिहास के आधार पर खोजा है। द्वंद्वात्मक पद्धति, आपसी तर्क, द्वंद्व संवाद के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।